इसका नुकसान ये होगा कि जितनी वक्फ की जायदादें हैं उस सारी की सारी गवर्नमेंट अपने पिट्ठुओं को, चाहे जैसे अंबानी है, ये है, इस तरीके के उन लोगों को, अडानी को, और ख़ुद कब्जा करेगी। नफरत की सरकार नहीं चलेगी। हमारी पार्लियामेंट सामने की मस्जिद जो है ना वो सरकार का हमारी प्रॉपर्टी है। देखिए, इस वक्त तस्वीरें आप दिल्ली के जंतर मंतर से देख रहे हैं, जहां पर वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वक्फ संशोधन बिल जो सरकार की तरफ से लाया गया है और अब संसद में पेश होगा, जिसको लेकर जेपीसी भी गठित की गई थी, लेकिन जो जेपीसी है उसका रिपोर्ट के बाद वो फिर से संसद में पेश होगा और जिसको लेकर जिसका चौतरफा विरोध हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज देश भर से मुसलमान पहुंचे हैं और इकट्ठा हुए हैं और ये दिखाने की कोशिश है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर वो कड़ा विरोध करते हैं और इनकी ये भी कहना है अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती तो शाहीन बाग तो बहुत छोटा आंदोलन था, उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। और देखिए आप किस तरीके से तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर से, और जिस तरीके से 17 मार्च को ये कहा गया था कि बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा, जिसके तहत आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर मुस्लिम पहुंचे हुए हैं। नफरत की सरकार नहीं चलेगी, जुल्म सितम नहीं चलेगा, कानून वापस लो। इसका नुकसान ये होगा कि जितनी वक्फ की जायदादें हैं उस सारी की सारी गवर्नमेंट अपने पिट्ठुओं को, चाहे जैसे अंबानी है, ये है, इस तरीके के उन लोगों को, अडानी को, और ख़ुद कब्जा करेगी। ये उनका मेन पॉइंट है और इसके आड़ में हिंदू मुस्लिम नाम देकर हिंदुस्तान के अंदर वो निफाक चाहती है और इसी की वजह से वो आज तक जीतती चली आ रही। इसलिए हम इस बात को नहीं कहते कि वो क्या है, हमारा मेन पॉइंट ये है कि ये हमें जो है दफ़ा 26 के तहत जो हक़ मिला है हिंदुस्तान की हर मजहबी कम्युनिटी को कि वो अपने मज़हब को और अपने मज़हब के इदारों को और उनकी देखभाल खुद करे। तो और सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनी, हर मज़हब के लोगों को ये आज़ादी है कि वो अपनी कम्युनिटी बनाएं और अपने इदारों की देखभाल करें और उनको चलाएं। तो फिर मुसलमानों पर ये क्यों थोपा जा रहा है कि वो वक्फ बोर्ड के अंदर 2 हिंदू होना ज़रूरी है, 2 गैर मुस्लिम होना ज़रूरी है और कलेक्टर को अथॉरिटी दी जाएगी कि वो प्रॉपर्टी का फैसला करे। आप कौन होते हो? एक आदमी ने अपनी ज़मीन और जायदाद में ये कहा कि भाई इस ज़मीन में मस्जिद बना लो, ठीक है, उसके कागजात पूरे नहीं हो सके लेकिन वो यूज़ तो मस्जिद हो रही है। एक आदमी ने अपनी ज़मीन दे दी कब्रिस्तान के लिए, लो जी कब्रिस्तान बना लो, वो यूज़ तो हो रही मस्जिद के लिए, ये अलग बात है। उसके डॉक्यूमेंट नहीं बना सका या उसके जो कार्रवाई नहीं हो सका, और वो सारी ज़मीनें जितनी भी हैं इस तरीके की वो हड़प करना चाहते हैं। और ये मसला मेन पॉइंट है कि मुसलमान सड़क पर आ जाए, मुसलमान सड़क पर आ जाए और उसे कुछ न मिल सके। हम इसके लिए मैदान में आए कि ये हमारा मजहबी मामला है, हमारी इबादत है, हम इसमें मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, जितने भी धर्म के अपने पर्सनल बोर्ड हैं उनमें कोई भी उनके गैर मजहब का नहीं है। किसी वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को रखने की जो है वो संशोधन किया जा रहा है, तो क्या लगता है मंशा आखिर क्या है सरकार की? मंशा सिर्फ ये है कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया जाए, उसकी जायदाद को हड़प कर लिया जाए और मुसलमानों को जो सरकारी हुकूक हैं वो तो दिए ही नहीं जाते। अलबत्ता अब इसके ज़रिए से अगर थोड़ा बहुत था तो उसको भी छीन लिया जाएगा। अच्छा, अगर आज जैसा आप इतने बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अगर सरकार नहीं सुनती है और वही उसका रवैया रहता है तो अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि अगर हिंदुस्तान की हमारी हुकूमत नहीं सुनती तो हम पूरे मुल्क के अंदर हर ज़िले सतह पर, कस्बे की सतह पर, यूपी और सूबे की सतह पर इसको धरने को देंगे और सड़कों पे आएंगे, पुरअमन तरीके से आएंगे। जो जमहूरियत का और सेकुलरिज्म का जो एक तरीका है उस तरीके से आएगा। हम कोई तशद्दुद नहीं करेंगे, हम किसी तशद्दुद के कायल नहीं हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है आज तक तशद्दुद नहीं किया। आप बताइए कि कल कोई भी जाकर कल कोई भी जाकर कह देगा कि मस्जिद नहीं है और कलेक्टर बोल देगा कि इंक्वायरी, और जब इंक्वायरी कलेक्टर ऑर्डर करेगा इस बिल के कानून के तहत, इस बिल के तहत, तो जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी नहीं होती वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। यही होगा ना। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेंट दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा।
दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर?